वेलकम टू ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो सभी नए स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर साइंस बायोलॉजी में अभी एडमिशन लिया है, उन सभी का स्वागत है। उन सभी को शुभकामनाएं हैं कि वो अपना स्कूलिंग एजुकेशन को कंप्लीट करके अब कॉलेज एजुकेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। कॉलेज आने पर भी हमको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अगर हम रेगुलरली जिस भी तरीके से हम अपनी स्टडीज़ को रेगुलर रख सकें, अगर हम रखते हैं तो हम आगे जो भी हमको पढ़ाया जाना है या हमको कोई एग्ज़ाम देना है, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम जो हमको पढ़ाया जा रहा है जिस भी मेथड के साथ, उसे भी अगर हम रेगुलर फॉलो करते हैं और उसके बाद हम फिर अपनी बुक्स को देखते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ये क्या चीज़ देख रहे हैं। हमें वो पहली बार पढ़ने का या उसे देखने का और समझने का ऐसा फील नहीं होता, अनुभव नहीं होता। हमें लगता है नहीं, हमने इसके बारे में सुना था, और जब हम सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और फिर पढ़ते हैं तो हमको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो चूँकि ये आज फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है इधर कॉलेज के इस बॉटनी के सेशन में मेरा आपके साथ, तो हम बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करके सबसे पहले ये करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, अभी हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोगों का, मेरा नाम अनु कपूर है। बॉटनी में मैं आपका थर्ड पेपर लूँगी फर्स्ट ईयर के अंदर, और थर्ड पेपर हमारा है टेरिडोफाइटा एंड पेलियोबॉटनी, जिसे हम टेरिडोफाइटा तथा पुनरावृत्ति विज्ञान कहते हैं। तो ये थर्ड पेपर है। आपके 3 पेपर हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और उसमें से जो थर्ड पेपर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये जो थर्ड पेपर है, इसका कुछ पार्ट, जो टेरिडोफाइटा है वो आपने अपनी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। साथ ही पेलियोबॉटनी, पुरावनस्पति विज्ञान, जो फॉसिल्स होते हैं उससे जीवाश्म जो होते हैं उससे संबंधित यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों के जो जीवाश्म हैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन और उनके बारे में हमें इस थर्ड पेपर में बताया जाएगा। जहाँ तक बुक्स का सवाल है तो सभी राइटर्स की बुक्स हमको मार्केट में मिल जाती हैं। ज़्यादातर हमें जितने भी पब्लिशर्स मैं कह सकती हूँ उनकी बुक्स हमें मार्केट में मिलती हैं। टेरिडोफाइटा और पेलियोबॉटनी के नाम से ही मिलती हैं। MDSU का आप अगर नाम लेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती से संबंधित बॉटनी का थर्ड पेपर हमें चाहिए, तो वो बुक्स आपको अवेलेबल हैं। हिंदी में तो सभी कई सारे पब्लिशर की बुक्स हैं। इंग्लिश में हमें एग्जैक्टली टेरिडोफाइटा और पेलियोबॉटनी के नाम से हो सकता है बुक्स ना मिले, केवल टेरिडोफाइटा पे मिल सकती है, या टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म पेलियोबॉटनी करके मिल सकती है। केवल टेरिडोफाइटा और पेलियोबॉटनी की बुक हो सकता है हमको मार्केट में इंग्लिश में ना मिले, लेकिन हिंदी में ये हमको आराम से मिल जाएगी। तो जब हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, क्योंकि हम आज इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम जब बॉटनी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोअर प्लांट से पढ़ना शुरू करते हैं। और प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो हम एल्गी से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एल्गी के अंदर हमको दोनों तरह के प्लांट्स मिलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, और बहुत ही सिंपल प्लांट बॉडी होती है। सिंगल सेल से हम एल्गी को शुरू करते हुए फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन सेल्स का हमें देखने को नहीं मिलता है। एल्गी के बाद हम फंजाई पढ़ते हैं, तो फंगाई एक बिल्कुल ही अलग ग्रुप प्लांट किंगडम का है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, तो वो बिल्कुल अलग ही ग्रुप है प्लांट्स के अंदर। तो हम एल्गी के बाद अगर नॉर्मल प्लांट्स के डेवलपमेंट देखें तो हम देखते हैं ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के अंदर हमको थैलोइड बॉडी मिलती है, क्योंकि जो एल्गी तक हमें नहीं दिखाई देती, तो थैलस जैसी जो बॉडी है वो हमको ब्रायोफाइटा में मिलती है। और ब्रायोफाइटा का जो इवॉल्व प्लांट है, जो इवॉल्व
सबसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स हमको ब्रायोफाइटा में मिलते हैं। उसमें हमें लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, पर अभी उनको हम ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम या रूट नहीं कहते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा का होता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके कि करेक्टर्स हायर प्लांट से भी मिलते हैं और लोअर प्लांट से भी मिलते हैं। और यहाँ पर आते ही हम प्लांट को डिवाइड कर देते हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ के अंदर। और एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो ब्रायोफाइटा पर हमको दिखाई नहीं देता था। तो पहली बार हम प्लांट को उसकी जड़ में, तने में और पत्ती में डिवाइड कर पाते हैं, जो अभी तक पॉसिबल ब्रायोफाइटा तक नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो टेरिडोफाइटा की है, जो हमने अभी ब्रायोफाइटा तक जिसका नाम भी नहीं सुना था, वो यहाँ पर होती है कि टेरिडोफाइटा में पहली बार संवहन पूल बनने शुरू होते हैं या वेस्कुलर बंडल्स बनने शुरू होते हैं। इसीलिए हम टेरिडोफाइटा का दूसरा नाम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स रखते हैं, संवहनी क्रिप्टोगैम्स। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्लांट के अंदर है कि जैसे ही वो नमी वाले स्थल को छोड़कर सॉइल के ऊपर प्लांट ग्रो करने लगता है, तो उसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि वो अपने रूट से जो पानी को संचित करता है, उसे वो बड़े प्लांट्स जो, क्योंकि टेरिडोफाइटा के प्लांट्स काफ़ी हाइट तक जाते हैं, वहाँ तक वो पानी को पहुँचा सके और पत्तियाँ जो खाना बना रही हैं उन्हें फिर रूट तक पहुँचा सके। तो इसलिए पहली बार हमको वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पूल टेरिडोफाइटा प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं टेरिडोफाइटा का, ये हमें दिखाते हैं कि कैसे पहली बार वेस्कुलर बंडल बने, जो कि बहुत प्रिमिटिव विकास की दृष्टि से जो बहुत छोटे होते हैं और धीरे करते करते वो कैसे एडवांस स्टेज तक जाते हैं। तो संवहन पूल हमें प्रिमिटिव संवहन पूलों से लेकर एडवांस संवहन पूल वेस्कुलर बंडल्स तक हमको अलग अलग टेरिडोफाइटा के ग्रुप्स में मिलते हैं। जैसे ही हम लोअर ग्रुप से आगे की तरफ एडवांस ग्रुप्स की ओर बढ़ने लगते हैं, वैसे वेस्कुलेचर, वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पूल का भी विकास होता चला जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है जो हम टेरिडोफाइटा के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी आधार पर वेस्कुलर बंडल्स के विकास के क्रम में और प्लांट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ के बनने के क्रम में हम इन वेस्कुलर प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो आज का ये इंट्रोडक्शन इतना ही, और फिर हम टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।